हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप जिस तरीके से हमारे वीडियो को चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो हम आपके लिए नए नए कंटेंट्स लेकर आते जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे पीआईडी कंट्रोलर के बारे में। तो ये बड़ा मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है ऑटोमेशन के क्षेत्र में। तो जैसा कि नाम है इसका, ये कंट्रोलर है, किसी भी चीज को कंट्रोल, पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। और पीआईडी नाम इसलिए है कि इसमें 3 सेटिंग होती है बेसिकली, जिसको कैसे कंट्रोल करना उसके लिए प्रोपोर्शनेट, इंटीग्रेट और डेरिवेटिव वैल्यूज के पैरामीटर डाल के हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसका नाम पीआईडी कंट्रोलर होता है। ये जनरली 46 mm x 46 या 96 x 96 या 72 x 72 mm के साइज में आता है, जो पैनल के ऊपर लग जाता है, कोई भी कंट्रोल पैनल के ऊपर। बेसिकली इसमें एक तो होता पावर सप्लाई, इसको चलाने के लिए 230 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी की जो भी पावर सप्लाई होती है इसको ऑपरेट करने के लिए। और इसमें इनपुट में सेंसर जोड़ने होते हैं। तो सेंसर के लिए या तो प्रेशर ट्रांसमीटर हो या टेम्परेचर वाला डिवाइस हो, थर्मोकपल या आरटीडी वो होता है, या फ्लो हमको कंट्रोल करना है तो फ्लो के लिए फ्लो मीटर का आउटपुट होता है, या तो किसी भी चीज का परसेंटेज देखना तो परसेंटेज के लिए वो इनपुट चाहिए होता है। और लेवल देखना हो तो लेवल ट्रांसमीटर लगेगा, और लेवल ट्रांसमीटर का आउटपुट, जो आउटपुट है वो इसका इनपुट हो जाएगा। तो इसके इनपुट में जो होता है सिग्नल जनरली 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 5 मिली वोल्ट का इनपुट सिग्नल होता है, जो इन ट्रांसमीटर से इसमें आता है। उसके बाद जो इसमें आउटपुट निकलेगा वो 24 वोल्ट डीसी, 5 to 0 to 5 मिली वोल्ट डीसी या 4 to 20 मिली एम्पियर के आउटपुट के फॉर्म में निकलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। जिसको हम लोग फील्ड में ले जाएंगे जहां से हमें चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हमने पुराने एपिसोड में पहले दिखाया हो कि पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है, कैसे काम करता है। यहाँ पे हम बता रहे हैं उसमें सेटिंग क्या होती है, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, और इसका कैसे हम मॉनिटरिंग और सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये पीआईडी कंट्रोलर में रहेगा। उसमें हमको सेट करना पड़े, जैसे फ्लो है तो लीटर में कर देंगे, लीटर पर आवर या मीटर क्यूब पर आवर या किलोलीटर पर आवर, उसमें सेट कर देंगे। टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में देखना है तो वो हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे कि ये किस फॉर्म में हमको चाहिए। यदि प्रेशर है तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के उसमें रहेगा, और लेवल यदि है तो लीटर के उसमें या किलोलीटर के उसमें, या परसेंटेज में हम किसी टैंक के लेवल को देख सकते हैं जहाँ पे ये होता है। अब इसको यहाँ पे 2 चीजें होती हैं पीआईडी कंट्रोलर में। डिस्प्ले यदि देखेंगे तो एक होती है पीवी और एक होती है एसवी। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू और एसवी मतलब सेट वैल्यू। सेट वैल्यू सपोज हमने टेम्परेचर कहीं पे 100 डिग्री सेट कर दिया तो वो यहाँ पे दिखाएगा कि सेट वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना चल रहा है वो दिखाएगा प्रेजेंट वैल्यू 99 डिग्री सेंटीग्रेड या जो भी होगा। इसके अलावा एक और हम 2 देख सकते हैं, यहाँ पे किसी किसी में फीचर होता है कि आउटपुट, पीआईडी कंट्रोलर का आउटपुट कितना चल रहा है। आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपका 10% है, 20% है, 30% है या 100% है। उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये फीचर किसी किसी कंपनी के कंट्रोलर में आता है, सभी में नहीं आता है। अब इसको सेटिंग में क्या करना होता है, जब हम इसको पीआईडी कंट्रोलर को लगाते हैं और चालू करना होता है तो हमें डालना पड़ता है इनपुट। इनपुट क्या है, 0 to 5 मिली वोल्ट है या 4 to 20 मिली एम्पियर है। फिर डालनी होती रेंज, हम जो पैरामीटर मॉनिटर करना चाह रहे हैं इसकी रेंज कितनी है। रेंज मतलब सपोज फ्लो है तो वो 0 to 5000 लीटर पर आवर होगा या 0 to 10,000 लीटर पर आवर होगा, उसकी रेंज डालना पड़ेगी। प्रेशर है तो उसकी रेंज डालेंगे 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 50 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी है वो। और यूनिट ऑफ मेजर इसमें डालेंगे कि यूनिट किस में मेजर करना है। जैसे टेम्परेचर है तो डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए या डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा।
और सेट वैल्यू जो भी हमें सेट जो पैरामीटर आउटपुट में चाहिए उसको डालेंगे। अब ये सारा डालने के बाद इसको फील्ड में ये कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमें देखना पड़ता है कि पी की वैल्यू कितनी डालनी है, प्रोपोर्शनेट बैंड कितना चाहिए। तो ये रहता है जो भी उसमें रेंज दी होती है उसके हिसाब से डालना पड़ता है कि सपोज आप जितना इसको कम डालेंगे, जितना कम डालेंगे तो वो स्लो एक्शन करेगा। यदि आपको इसकी एक्शन फास्ट चाहिए तो इसको बढ़ाना पड़ता है, इसको बढ़ा देंगे तो ये फास्ट एक्शन करने लगेगा। इंटीग्रल वैल्यू डालनी पड़ती है कि इसको फंक्शन का प्रोसेसिंग का टाइम कितना लगेगा, कि हम जो पैरामीटर इससे आएंगे उसको इसको रीड करने में कितना टाइम चाहिए, वो इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ती है। डेरिवेटिव वैल्यू मतलब कि हमें आउटपुट जो चाहिए कैसा चाहिए, स्लो आउटपुट चाहिए या फास्ट चाहिए। तो डेरिवेटिव वैल्यू आई और डी से यहाँ पे करके डालना पड़ता है। तो ये वाली चीज जो होती है, ये फील्ड में जब हम इक्विपमेंट लगाते हैं, कंट्रोलर लगाते हैं, तो वहां पे हम इसको डाल के सेट करना पड़ता है कि हमें कैसा आउटपुट चाहिए, उस हिसाब से ये सेट कर देता। इतना अच्छा कंट्रोल होता है कि आप जो सेट वैल्यू डालेंगे वही सेट वैल्यू से एक दो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इतना अच्छा हम फाइन ट्यून कर सकते हैं इसको। अब यदि कई कंट्रोलर में, ऑलमोस्ट सभी में आता है कि आपको ये मैनुअली डालने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे ऑटो ट्यून कर देंगे। जाके ऑटो ट्यून कर देंगे तो अपने आप ये पी आई डी की वैल्यू ले लेगा और उसके हिसाब से आपके पैरामीटर को यहाँ पे कंट्रोल कर देगा। तो इस तरीके से ये पीआईडी कंट्रोलर काम करता है। बहुत ही मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और इसको हम कंट्रोलर के अलावा पीएलसी में भी इनबिल्ट फीचर डाल सकते हैं कि पीआईडी को पीएलसी में डाल दें तो वहां भी ये कंट्रोल करता है। और इसके बारे में, बाकी प्रोग्राम के बारे में और भी हम आगे बताएंगे, बट ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।